खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे देते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग महाबलीपुरम पहुंच गए हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। फिशरमैन कोव, वो होटल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं, उसी होटल में दाखिल होता हुआ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये काफिला। आज जो मुलाकातें हैं वो इसी फिशरमैन कोव होटल में होंगी। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी यहीं पर होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी यहीं पर होनी है। एसडी मुनी सर, मुलाकात होगी, बात क्या होगी आज? चाह रही थी कि वो हिंदुस्तान की कल्चर जो हम देखते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से गले मिलते हैं, पुतिन से गले मिलते हैं, लग जा गले के फिर ये कभी उसके देखिए उसमें एक उसका अलग वो है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी जो सिंबलिज्म होता है उसकी बड़े एक मायने हैं। तो अगर आप गले मिल रहे हैं, अगर हाथ, तो एक मैसेज तो जाता ही है कि एक वार्मथ है। और ये बताऊं कि देखिए इनफॉर्मल समिट हो रही है, दूसरी बार मिल रहे हैं। इस साल भी वो पहले भी मिल चुके हैं, बिश्केक में शायद मिले थे, इस बार दूसरी मुलाकात है। कई बार 2018 में वो कई बार मिले, तो एक केमिस्ट्री तो है ही। दोनों जानते हैं कि उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जो इश्यूज हैं दोनों देश के बीच में, उसको सेटल करना। तो ये सब जो है एक बॉडी लैंग्वेज का जो एक चीज में कहते हैं वो एक मैसेज तो देता ये ही है। तस्वीर देख लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिएगा फिर अखिल। ये तस्वीर, ये वो बीच हट, ये फिशरमैन कोव होटल की प्रॉपर्टी में ही बनी हुई बीच हट है, जहां इस वक्त दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बिल्कुल इसी बीच पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। जरा सा आशीष के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। आशीष, इस वक्त फिशरमैन कोव होटल के बीच हट में, जहां सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके साथ उनके 2 ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, मुलाकात हो रही है। और यकीनन अनौपचारिक डिप्लोमेसी के तहत ये मुलाकात अपने आप में बड़े मायने रखती है। सबसे अहम सवाल जिसका जवाब देश जानना चाहता है वो यही, इस मुलाकात में बात क्या होगी? देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि बड़े अहम मुद्दों पर बात होगी और हम ये कह सकते हैं कि इनफॉर्मल समिट में निश्चित तौर पर कोई सेट एजेंडा लेकर के नहीं जाया जाता। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, कल रात भी मैंने ये बात कही थी रोमाना, आपको याद होगा जब बराक ओबामा भारत आए थे तो प्रधानमंत्री ने बड़े मुखर तरीके से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कागजों पे जो बात या जो भी डील अधिकारी वर्ग नहीं कर पाता, वो 2 लीडर्स के आपसी पर्सनल रैपो पे डिपेंड करता है। और उसके बाद एक उन्होंने तमाम विश्व के बड़े नेताओं से पर्सनल रैपो स्ट्राइक करने की कोशिश की थी। और इसी की एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमने उस देश भी उनको जाते देखा था जहां पर हमने कल्पना नहीं की थी कि प्रधानमंत्री अचानक लाहौर उतर जाएंगे। तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि लीडर्स के साथ पर्सनल रैपो स्ट्राइक करे विथ एजेंडा, बड़े बड़े मुद्दों पर। मुझे लगता है यहां पर हम देखें, अगर सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात अलग कर दे तो बड़ा रियलिस्टिक वे में बात करूंगा रोमाना। चाहे ट्रेड इशू हो, उसमें हमारे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे बॉर्डर हो, उसमें हमारे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे कश्मीर है, उसमें हमारे डिस्प्यूट्स हैं, अरुणाचल है, हमारे डिस्प्यूट्स हैं। मुझे लगता है कि इंडिया और चाइना ने एक बड़ी अच्छी चीज की कि सरहद पर ट्रैंक्विलिटी और पीस को मेंटेन किया है। अदरवाइज कंटेंशियस इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि उनको वर्कआउट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी इसको भली भांति समझते हैं। यही वजह है कि कल की इनफॉर्मल मीटिंग में जब उन दोनों के बीच तकरीबन 2 घंटे तक इनफॉर्मली डिनर टेबल पे 1-on-1 मुलाकात चलती रही, तो टेररिज्म जैसे अहम मुद्दे को प्रधानमंत्री ने टच किया। इसके अलावा एनएसजी, यूएनएससी, इस पे भी चाइना ने हमारा समर्थन अभी तक नहीं किया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जरूर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और इन सभी मुद्दों पर चीन के राष्ट्रपति से बातचीत होगी, जिसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स के दौरान औपचारिक तौर पर आगे बढ़ने की दिशा को तय किया जाएगा। रोमाना, ये बड़ी बात मुनी सर कह रहे हैं यहाँ पर आशीष कुमार सिंह की। देखिए साहब, इस बात को समझना होगा, हकीकत है कि ठीक है कई विवादित मुद्दे हैं, ट्रेड को लेकर इश्यूज हैं, बॉर्डर इश्यूज है, कश्मीर पर जो स्टैंड चाइना का रहा है वो हम जानते हैं किस तरीके से वो बार बार पाकिस्तान का समर्थन करता है। लेकिन हमें यहाँ पर बड़ी तस्वीर की तरफ आगे बढ़ना है और वो बड़ी तस्वीर ये कि 21वीं सदी, एशिया की सदी, और ऐसे में चीन और भारत, इनको कहीं ना कहीं एक तालमेल, एक जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ, वो बनाकर चलना ही होगा। तो विवादित मुद्दे अपनी जगह, लेकिन आपको रास्ते तलाशने होंगे ताकि आप रिश्तों को एक दिशा दे सकें आगे की तरफ। मुनी सर, ये कोशिश यही है। देखिए, इनफॉर्मल मीटिंग जो हो रही है, समिट हो रही है, उसका
दारोमदार इसी बात पे है कि जहां अटके हुए हैं उन उलझनों को ठीक किया जाए और किसी न किसी ढंग से उसका समाधान निकाला जाए। आपने इश्यूज यहाँ पर भी 5 इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें दोनों में कहीं न कहीं छोटा मोटा मतभेद है, साथ चलने की ख्वाहिश भी है और ये दोनों मुझे लगता है मिलकर निकलेगा कि इस बातचीत से क्या होता है, कहाँ तक चीन हमारी बात को मानने को तैयार है, कहाँ तक हम चीन की बात को मानने को तैयार है। ये बातचीत का नतीजा निकलेगा, लेकिन देखना है कि जो मुद्दे हमारे लिए ज़्यादा संवेदनशील है उस पर चीन का क्या रवैया रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन पॉजिटिव तो अपने आप में नजर आने लगता है ना कि वुहान होता है, और वुहान कब होता है? वुहान डोकलाम के अंदर जिस तरीके से वो 72-73 दिन का स्टैंड ऑफ था, उसके बाद वुहान होता है और वुहान के बाद बात रुकती नहीं है बल्कि वो और बढ़ती है। और 2019 में अब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं महाबलीपुरम। देखिए, इसका एक बड़ा एक मायना यह है कि आप दर्शक भी जो आपके देख रहे हैं उनको मैं एक परिप्रेक्ष्य समझाऊं कि ये ना सोचे कि कोई टूरिज्म डिप्लोमेसी हो रही है। ये बहुत गहन चर्चा हो रही है और काफ़ी जो मुद्दे दोनों देश को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे लोगों को जो इम्पैक्ट करते हैं, उन पर बातचीत हो रही है। चीन के साथ आज हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत बड़ा है, डेफिसिट अभी है जो कम हुआ है, उसको बात करने की ज़रूरत है। आतंकवाद, क्योंकि दोनों देश, अगर चीन को अपनी एक ग्लोबल स्टैंडिंग रखनी है, उनको भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए, भारत को अपना एक ग्लोबल अच्छा स्टैंडिंग और एक ग्लोबल पावर, अपनी जो ग्रोथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आपने पहले बात की, अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो अपने नेबर्स के साथ, खास तौर से चीन जैसे बड़े नेबर्स के साथ रिश्ते अच्छे रखने होंगे। और ये जानते हैं प्रधानमंत्री, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये एक फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। आप ये मत सोचिए कि आज ही हर चीज़ का हल हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। ये दिस इज नॉट अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन, इट्स अ लॉन्ग हॉल। ये हम जानते हैं और हमको समझना पड़ेगा, पर एक दूसरे को समझने के लिए धीरे धीरे थिंग्स जैसे कहते हैं सामान्य रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत और चीन के बीच में अगर आप ट्रैंक्विलिटी रखें, अगर आप चीज़ें ऐसी रखें कि आप हमारी सेंसिटिविटी का ध्यान रखेंगे, हम आपकी सेंसिटिविटी का ध्यान रखेंगे, तो वो एक बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि दोनों जो नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी, इस बात को समझते हैं और इसी को आगे लेके जाएंगे। आज जो आप ममलापुर की स्पिरिट देखेंगे, एक जब आप देखेंगे वो भी आएगा, एक सूत्र मुझे बता रहे हैं कि एक डिक्लेरेशन, एक मतलब एक स्टेटमेंट पर वो काम कर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। जी जी। और बिल्कुल अखिल पराशर हैं, चीनी मीडिया में काम करते हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि चीन के लिए भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। और जिस तरह से कि साउथ एशिया की बात किया जाए तो चीन, जो भारत है, वो चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और तो चीन चाहेगा कि कहीं ना कहीं भारत का सहयोग उसको मिले, चाहे वो 5G का मामला हो या फिर जो ये जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, उसमें भारत जो है वो चीन का साथ दे। तो चीन चाहेगा कि कहीं ना कहीं हमें भारत का सहयोग चाहिए। तो ये जो टॉक जो चल रही है, इनफॉर्मल जो समिट जो चल रही है, तो चीन का भी अपना एक हित रहेगा कि इस बातचीत के माध्यम से हम उन मुद्दों पर भी बातचीत की जा सके जो जिसका चीन का अपना इंटरेस्ट है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो रहा है, 5G को लेकर हो रहा है। तो शी जिनपिंग, मुझे लगता है शी जिनपिंग जो है वो मोदी के साथ मुलाकात में इन बातों को भी रखेंगे। और तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता है कि जब भी आप कूटनीति की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हर देश के अपने हित उससे जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे में चीन के अपने हित। यहाँ पर ये महारथियों के बीच जो महामुलाकात चल रही है, बड़ी बात यही है कि भारत को आखिरकार इस मुलाकात से क्या मिलेगा। तो महारथियों की महामुलाकात महाबलीपुरम में जो ठीक 10:17 पर शुरू हुई और एक मोटे अनुमान के मुताबिक 15 मिनट के आसपास ये बातचीत जो हो चुकी है, मुलाकात चल रही है। ये वो तस्वीर, ये बीच हट महाबलीपुरम में फिशरमैन कोव होटल में, जहां इस वक्त सीधी बात कर रहे हैं दोनों नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बिना किसी लाव लश्कर के, बिना प्रतिनिधिमंडल के, सिर्फ दोनों नेता बैठे हुए हैं और दोनों नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। 15 मिनट इस बातचीत को हो चुके हैं। सीधे रुख करेंगे आशीष कुमार सिंह जो महाबलीपुरम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष,
जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं कि 15 मिनट की बातचीत तकरीबन दोनों के बीच हो चुकी है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ रोमाना कि जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5-3 किलोमीटर ये कनेक्टेड बीच है, जहाँ पर वो दोनों साथ में बीच के साथ बैठे हुए हैं और 1-on-1 बातचीत चल रही है, जिसका समय अभी तक मुकर्रर किया गया है 40 मिनट का। लेकिन आपने कल देखा कि जो हमें बताया गया था उससे कई ही ज़्यादा समय ओवरशूट कर गया था दोनों नेताओं के बीच बातचीत का। ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी अहमियत रखता है ये मुलाकात, ये दूसरी इनफॉर्मल मीटिंग दोनों नेताओं के लिए, और इसी वजह से इस मौके को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हो रही है। और संभव है कि आज भी ये जो मुलाकात अभी 40 मिनट की हमें बताई गई है ये और ओवरशूट कर सकती है। तो सभी की निगाहें हैं इस मुलाकात पर, जिसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक शुरू होगी। और एक बड़ा क्रूशियल चीज़ देखना ये भी होगा रोमाना कि कल की बातचीत में टेररिज्म के मसले पर भारत ने चर्चा तो की, लेकिन चीन की तरफ से कल बहुत महत्वपूर्ण है कि कश्मीर इशू को रेज नहीं किया गया। ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि चीन के राष्ट्रपति आज क्या उस मामले को उठाते हैं, और प्रधानमंत्री इस मौके पर स्पष्ट तौर पर चीन का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि ये इंटरनल मामला है भारत का और चीन इस पे पाकिस्तान के बनिस्बत भारत की मदद करे। ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और हमें जो सूत्रों से संकेत हैं ये इस टॉपिक को प्रधानमंत्री स्पष्ट करेंगे। ये टॉपिक, इस पर चर्चा होगी कश्मीर पर, और अपने रुख को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं बता दूं, इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहां पर ये मुलाकात दोनों के बीच में अभी इस वक्त चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि इसके बाद फिर डेलीगेशन लेवल टॉक शुरू होनी है, जिसमें तमाम मसलों पर चर्चा होनी है, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट भी आएगा, ट्रेड के इश्यूज भी आएंगे, तमाम वो इश्यूज हैं बायलैटरल जो इंडिया और चाइना के बीच में, जिसपे प्रधानमंत्री उनसे, देखिए एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प रोमाना, प्लीज देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको मनदीप, ये कैसे जो बीच की सिक्योरिटी है वो पूरा गार्ड कर रही है इस कोने से उस कोने, क्योंकि प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति अभी बैठे हुए हैं। हमने थोड़ी देर पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक टुकड़ी को भी यहां से जाते हुए देखा। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की जा रही है। हर तरह से इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि जब दो शीर्ष नेता बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और यहां से ज्यादा दूर नहीं, तो इस पूरे, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये उसी को रिफ्लेक्ट करता है कि ये पूरा बीच कनेक्टेड है। ये देखें, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो इस बीच को गार्ड कर रहे हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि परिंदा भी पर ना मार सके, ये बातचीत, ये इनफॉर्मल समिट जो है वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो, और इस वजह से इसको इस तरह से गार्ड किया जा रहा है। पूरे ये कम से कम मैं आपसे कह सकता हूं 8 से 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एक तस्वीर और दिखा दूं मैं आपको, आप देखेंगे इस समंदर में, बंगाल की खाड़ी में, अगर दिखा सकूं तो सामने वो देखें शिप है, कैमरामैन मनदीप जूम करके आपको दिखाएंगे, और उसके बगल में उससे काफी दूर डिस्टेंस पे एक और शिप है। मनदीप जी आप दिखाएं वो किस तरह से, और मैं ये आपको बता सकता हूं कि इस शिप की जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल फिशरमैन कोव जो रिजॉर्ट है उसके ठीक सामने है। यानी प्रधानमंत्री जहां बैठ करके बात कर रहे हैं उसके ठीक सामने आपको वो शिप नजर आएगा जो कि बंगाल की खाड़ी में है। और इनफैक्ट अब मैं आपसे बात करते करते 3 शिप्स को देख सकता हूं। तो इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इसकी सिक्योरिटी बीफ अप की गई है। शिप पर कोस्ट गार्ड्स हैं, फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज तैनात हैं जो पूरे इलाके को गार्ड कर रही हैं, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये जो इनफॉर्मल समिट है, ये जो शीर्ष नेताओं की बातचीत है, इसमें किसी भी तरह का विघ्न ना हो और सक्सेसफुली इसको कंक्लूड किया जाए। रोमाना, बिल्कुल, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो तस्वीरों के जरिए हमें आशीष ने दिखाए भी और जिनके बारे में आशीष ने बताया भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मुनी सर जो आशीष ने कही वो ये कि कश्मीर का जिक्र तो होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी को ही उठाना चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि जो भी कोर मुद्दे पाकिस्तान के हैं हम उनके पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और कोर मुद्दे में कश्मीर एक सबसे बड़ा आता है। कश्मीर पे जो उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट शी को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको उठाएंगे कि क्यों आपने ऐसा परिवर्तन किया, जबकि चीन की ऑफिशियल पोजीशन ट्रेडिशनली ये रही है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और हम न्यूट्रल हैं उसमें। वो न्यूट्रलिटी क्यों खत्म किया आपने, इसका जवाब प्रेसिडेंट शी को देना पड़ेगा, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको उठाएंगे। और मैं समझता हूँ जोर शोर से उठा के हमें हिंदुस्तान को बताना चाहिए कि शी की क्या पोजीशन है, क्या उनका एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर। देखिए, जैसे प्रोफेसर मुनी ने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, जैसे भारत ने पहले भी कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो जाहिर बात है कि अगर प्रेसिडेंट शी अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो प्रधानमंत्री अपना पक्ष बिल्कुल साफ करेंगे कि ये जो है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो भी किया वो भारत ने अपने
अंदरूनी, इसका भारत का अंदरूनी मामला है और अपने हिसाब से जो वो चाहते हैं अपने देश में जो भी करना चाहते हैं वो भारत करेगा और वो डिसाइड करेगा। सौरभ एक मिनट, जी जी, चीन हैज चैलेंज्ड कि ये यूनिलेटरल डिसीजन क्यों लिया आपने? चीन को कोई मतलब नहीं है ये कहने के बिल्कुल लिए। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत का अभिन्न अंग है और भारत अपने देश में कुछ भी करे, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा पहले भी कि भारत काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है जो चाइनीज़ कंसर्न्स हैं उसके मामले में, क्योंकि हम मेज़बान हैं और वैसे भी अगर हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने एक बात ज़रूर कही होगी कि देखिए अगर आप सचमुच दोस्ती चाहते हैं तो दोस्त की तरह आप एक उसका बिहेव करिए। शिष्टाचार उसका एक कहता है, भारत में भारत की तहजीब उसी तरह की है कि आप अगर शिष्टाचार और अच्छे रिश्ते रखने चाहते हैं तो सचमुच उसी तरह बेसिकली वॉक द टॉक। सर मैं आप लोगों से समझना चाहूंगी कि हम किस हद तक जाएंगे, हम किस हद तक जाएंगे ये संदेश चीन तक पहुंचाने में। तो महाबलीपुरम में इस समय जारी है महारथियों की महा मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों नेता एक दूसरे के साथ बैठकर सीधी बात कर रहे हैं। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं। प्रणय उपाध्याय महाबलीपुरम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणय, ये वो बातचीत जिसका इंतजार किया जा रहा था और अब भारत और चीन दोनों नेताओं के बीच ये सीधी बात, इस मुलाकात से हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर भारत की नजर और भारत की उम्मीद होगी। जिस तरीके से प्रोफेसर एस डी मुनी बता रहे थे, जिस तरीके से सौरभ भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और चीन के रिश्तों में हैं जिन पे भारत चाहेगा कि उस पर कोई प्रगति हो। खासतौर पर सीमा विवाद का मामला बीते 2 दशकों से यानी करीब 20 सालों से दोनों देशों के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 21 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है। तो अपेक्षा होगी कि इस मुलाकात के अंदर भारत की तरफ से चीन से यह आग्रह किया जाए कि इस मामले के ऊपर कोई नई पहल की जाए, कोई एक फॉर्मूला निकाला जाए और यहां तक कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स की कोई नई तारीख तय की जाए, क्योंकि पिछली तारीख तो टल गई थी। और इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वुहान के अंदर एक कोशिश हुई थी कि दोनों देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर संवाद की प्रक्रिया बेहतर बनाई जाए। उसके कुछ अच्छे नतीजे भी निकले हैं और यह देखा गया है कि सीमा के ऊपर कोई मेजर इंसिडेंट हाल के वक्त में कोई नया इंसिडेंट या मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है, जैसा कि पिछले 2-3 सालों के अंदर कई घटनाएं सामने आई थी। तो ऐसा में 2018 के बाद से अगर ये चीजें डिलीवर कर रही हैं रिजल्ट, तो कुछ नई कोशिशें की जाएं, नए प्रयास किए जाएं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, क्योंकि कल फॉरेन सेक्रेटरी ने जिक्र किया कि आज की होने वाली बातचीत के अंदर जो अधिकतर मुद्दे होंगे वो रीजनल और इंटरनेशनल होंगे। तो रीजनल इश्यूज के अंदर भारत का जोर इस चीज के ऊपर होगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान जिस तरीके से फैला रहा है, जिस तरीके से कनेक्टिविटी के इश्यूज को लेकर समस्याएं आ रही हैं, उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए। जिस तरीके से भारत के जो कंसर्न्स हैं, खासतौर पर जो चाइना के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, उसके अंदर चीन इन संवेदनशीलताओं का ध्यान रखे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारत बात करना चाहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी हैं जहां पर चीन और भारत के बीच में समानताएं हैं, जो व्यू पॉइंट है वो एक जगह मिलते नजर आते हैं, सहमति के बिंदु हैं। तो कोशिश होगी कि उन्हें कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लीडर्स के लेवल के ऊपर कोई जो निटिग्रिटी होती हैं, जो छोटे मुद्दे होते हैं, उन पर बात नहीं होती, लार्जर पॉलिसी इश्यूज पर बात होती है। तो निश्चित रूप से कोशिश होगी कि इस मुलाकात से एक मैसेज जाए कि दोनों देशों के बीच में संवाद हो सकता है, बात हो सकती है, समाधान और सहमति के बिंदु निकाले जा सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वक्त में जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों देशों के, वो इसके ऊपर बिल्डअप कर सकें, इस पे कदम उठा सकें। जी बिल्कुल, मैं मुनी सर को यहाँ पर लाना चाहूंगी, क्योंकि रीजनल जिस तरीके से आपने कहा उन इश्यूज पर बात होगी। और मुनी सर, हम जानते हैं कैसे पड़ोसियों को काबू चीन कर रहा है, अब भारत के बाद वो सीधे नेपाल भी जाएगा, तो इस लिहाज से भी बहुत अहम हो जाता है। नहीं, देखिए, चीन इस बात पे भी एम्फेसाइज करेगा कि जो BCIM है, जिसमें बांग्लादेश, चीन, इंडिया और म्यांमार, उसकी कॉरिडोर चीन बनाना चाहता है कनेक्टिविटी की, और हम उसमें ज़रा झिझक रहे हैं बहुत वक्त से। उस पर प्रगति नहीं हुई है। 2011 और 2013 में तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम इस पे स्टडी करके आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़े हैं और चीन बार बार उस पर दबाव दे रहा है। तो मुझे लगता है चीन उसको उठाएगा कि इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को आप शुरू कीजिए। चीन ने पिछली बार वुहान में एक फॉर्मूला निकाला था 2+1 का, कि हम दोनों मिलके
पड़ोसियों में साथ साथ काम करेंगे। उसमें भी अफगानिस्तान से शुरुआत हुई थी, लेकिन एक हल्की फुल्की शुरुआत हुई थी, कोई बहुत तेज शुरुआत नहीं हुई थी। वहाँ पर भी ये कोशिश होगी चीन की कि भारत को साथ लाया जाए और जो चीन कर रहा है उसमें भारत का समर्थन लिया जाए, जो आसान नहीं है। भारत के अपने बहुत सारे मुद्दे और सवाल हैं उसमें, लेकिन चीन इस बात की कोशिश करेगा और भारत भी क्षेत्रीय स्तर पर इस बात की कोशिश करेगा कि हम एक दूसरे की संवेदनशीलता को कोई कष्ट ना दें। चीन बहुत ऐसे काम करता है जिससे कि भारत के पड़ोस में वो भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है, उसको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करता है, उसके वाले प्रोजेक्ट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और रिजीम चेंज भी करता है, सरकारें बदलने का भी काम करता है। तो इन सब ये बड़े जटिल प्रश्न है, मैं समझता हूँ सेंसिटिव प्रश्न है और उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और देखना चाहिए कि चीन का कुल मिलाकर क्या रवैया है। बिल्कुल सौरभ, ट्रेड के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगी कि वैसे तो ये इनफॉर्मल समिट है, लेकिन हमने देखा था वुहान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से तब कहा गया कि भाई आप चीनी और चावल हमसे ले लो, तो जो $60 अरब वाला था ट्रेड का पूरा मामला वो घटकर $53 अरब पर आ गया। तो कुछ इस तरीके की पहल यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल, और ये करनी भी चाहिए और प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी कुछ अगर आप देखें तो इकोनॉमी को बूस्ट करना एक प्रधानमंत्री का उद्देश्य भी है। और ये जो भी है ट्रेड बढ़ेगा, भारत की कंपनीज को मार्केट एक्सेस चाइना में मिलेगा, तो उससे जाहिर बात है कि उन कंपनीज के लिए अच्छा होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बहुत ज़रूरत है इस वक्त। तो जो बुनियादी जो हमारी अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है, जैसे पहले भी कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर आपको बनानी है तो आपको देखना पड़ेगा जिस भी देश के साथ, और चीन उसमें एक अहम रोल जैसे कहते हैं प्ले कर सकता है, कि जिस भी देश के साथ उसकी अर्थव्यवस्था को आपके साथ लिंक करने में आपको फ़ायदा हो। देखिए एक चीज़ बताऊं, जब आप अपने आजकल हर देश अपने राष्ट्र हित को सबसे पहले रखता है, भारत भी रखता है और चीन भी अपने राष्ट्र हित को रखेगा। उसके बीच में आप कैसे अपने आप को लेकर समन्वय करके कैसे आप निकालें, ये एक रास्ता जो है ये दोनों देश को निकालना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में हमारा जो है एक दूसरे से जैसे कहते हैं कंपटीशन भी रहेगा, कुछ चीज़ों में कोऑपरेशन रहेगा। तो जारी है महाबलियों की मुलाकात। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़ी कवरेज में। महाबलीपुरम में ही प्रणय इस वक्त मौजूद है। प्रणय, ये जो मुलाकात चल रही है 10:17 के आसपास ये मुलाकात शुरू हुई है, आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो मैं समझना ये चाहती हूँ कि इसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा कि जॉइंट स्टेटमेंट होगा या फिर दोनों देशों की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे, ताकि पता चले कि आखिर बात हुई क्या। जी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों देश अलग अलग स्टेटमेंट अपने अपनी तरफ से जारी करेंगे, लेकिन आपस में संवाद करके करेंगे। इस समय जो दौर चल रहा है वो सीधे संवाद का है, यानी इसमें केवल नेता हैं और उनके इंटरप्रेटर्स हैं। ये जो एक सीधे संवाद की प्रक्रिया आप कल शाम से देख रहे हैं, दोनों नेता जो हैं वो साथ में हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और डिनर के ऊपर भी कल करीब 2.5 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। ये उसी की अगली कड़ी है। आज सुबह नाश्ते के साथ दोनों की फिर से मुलाकात हुई। ये सीधा संवाद है दोनों नेताओं का। करीब 40 मिनट की ये निर्धारित मुलाकात थी, अब जो है आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हो सकता है कि यह मुलाकात भी थोड़ा सा ओवरशूट कर जाए, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के बीच में डेलीगेशन लेवल टॉक्स होनी है, यानी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 8 वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जिसके अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल के अलावा जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले, वो होंगे, और भी अधिकारी जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे। और इसी तरीके से चीन की तरफ से भी जो उनके जो विदेश मंत्री हैं, वांगी वो हैं, यांग जायची हैं, और अन्य जो नेता चीनी राष्ट्रपति के साथ आए हैं वो लोग इसके अंदर मुलाकात में होंगे। और डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद ये दौर खत्म होगा और रवानगी के बाद यानी जब ये मुलाकात का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोनों देशों की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत की तरफ से विदेश सचिव विजय गोखले जो हैं वो इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या बात हुई, किस तरीके का संवाद हुआ, क्या आगे का रोड मैप दोनों नेताओं के बीच में तय हुआ है, किस तरीके से असहमतियों के बीच पुल बनाने की कोशिश दोनों पक्ष कर सकते हैं, आखिर जो मुद्दे हैं उनके समाधान का क्या रास्ता हो सकता है। क्योंकि इस तरीके की मुलाकात 2014 के बाद से अगर हम देखें रोमाना, तो ये 17वीं मुलाकात है दोनों नेताओं के बीच में।
अगर पिछले 3 महीने में यानी 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से अगर देखें तो ये तीसरी बार यानी मुलाकातों की हैट्रिक शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन इतनी सघन मुलाकातों, इतनी सतत मुलाकातों के बावजूद अगर असहमतियों के बिंदु उभरते रहते हैं तो उन्हें कम करने का क्या फॉर्मूला इस मुलाकात से निकाला जा सकता है, इस पर नजरें होंगी। यही वो अपेक्षा होगी जो भारत की भी है इस मुलाकात से कि आखिर किस तरीके से जो बार बार मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे कश्मीर के मुद्दे पे जिस तरीके से प्रोफेसर मुनी भी इसका जिक्र कर रहे थे, सौरभ इसका जिक्र कर रहे थे कि चाइना किस तरीके से बार बार उन इश्यूज को उठाता है जिनके कारण भारत के लिए असहज स्थिति होती है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो होंगी वो इस मुलाकात से निकल कर आएंगी। लेकिन अब दो नेताओं के बीच में क्या बात हुई ये तो वो नेता ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, और वो जब ब्रीफ करेंगे अपने अपने अधिकारियों को तब हमें छन के ये जानकारी मिलेगी कि आखिर दोनों के बीच में क्या, कितनी और कैसी बातचीत हुई।